हिमाचल प्रदेश के बहनों और भाइयों, नमस्कार। कैसी सरकार चाहिए जो नित नए घोटाले कर रही है? कुछ स्टील इंडस्ट्री में 2000 करोड़ का स्क्रैप का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स का 17,000 करोड़ का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम का 1,76,000 करोड़ का घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। वो सरकार जो लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाती है। और दूसरा रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ रास्ता, विकास का रास्ता, राहत का रास्ता, मददगार सरकार का रास्ता। कमल के फूल को वोट अपार, मददगार सरकार फिर एक बार। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। नितिन गडकरी की बढ़ी मुश्किलें, पूर्ति कंपनी के निवेशकों पर शिकंजा। आयकर विभाग का मुंबई में 12 ठिकानों पर छापा। तेज हुई हिमाचल की जंग, शिमला और कांगड़ा में सोनिया गांधी की रैली। कहा केंद्र के फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रही धूमल सरकार। कांग्रेस में जल्दी नंबर 2 की कुर्सी पर होगी राहुल गांधी की ताजपोशी। पार्टी में सेक्रेटरी जनरल का मिल सकता है ओहदा। RBI ने किया नई मौद्रिक नीति का ऐलान, ब्याज दरों में कटौती नहीं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी बरकरार। और सैंडी तूफान से अमेरिका में भारी तबाही, अब तक 17 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में जनजीवन प्रभावित। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी के कैबिनेट में शामिल न होने से वो दुखी हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट में तो जगह नहीं मिली, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी भीड़ का हिस्सा बन कैबिनेट में खुद शामिल नहीं हुए। लेकिन अब कांग्रेस राहुल को एक बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में है। खबरें आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री हिमाचल विधानसभा चुनावों से पहले यानी कि इसी हफ्ते राहुल गांधी को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी देने के मूड में है। पार्टी में प्रधान महासचिव का पद अध्यक्ष पद के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम बात कर रहे हैं राहुल को मिलने वाली इसी बड़ी जिम्मेदारी की। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अब पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली है। पार्टी उन्हें सेक्रेटरी जनरल पद की जिम्मेदारी देने वाली है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव सीधे राहुल गांधी को रिपोर्ट देंगे। पार्टी राहुल गांधी को 2 नवंबर यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले ये जिम्मेदारी दे सकती है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया। कुछ नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया तो कुछ का विभाग बदला गया। उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी को कैबिनेट में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि राहुल के करीबी माने जाने वाले कई चेहरों को मंत्रिमंडल में हुए बदलाव में प्रमोशन दिया गया है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, मनीष तिवारी समेत कई दूसरे नाम भी शामिल हैं। कैबिनेट में फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी के कैबिनेट में शामिल न होने से वो दुखी हैं। राहुल गांधी कैबिनेट में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस जल्द ही राहुल गांधी को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी राहुल को हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले यानी इसी हफ्ते सेक्रेटरी जनरल का पद दे सकती है। वो अभी पार्टी में महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो प्रधान महासचिव बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रधान महासचिव दूसरा सबसे बड़ा पद है। राहुल के प्रधान महासचिव बनने के बाद कांग्रेस महासचिव सीधे राहुल गांधी को अपनी रिपोर्ट देंगे। पार्टी में अभी दिग्विजय सिंह, BK हरिप्रसाद, चौधरी बीरेंद्र सिंह, गुलाम नबी आजाद, जनार्दन द्विवेदी, मधुसूदन मिश्रे, मुकुल वासनिक, ऑस्कर फर्नांडिस और विलास मुतमेवार महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी को पार्टी में अध्यक्ष पद के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद देने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के सामने भी खुद को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है। इसी साल यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी पार्टी की नैया पार लगाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, जिसके बाद नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत की वजह से युवराज और राहुल बाबा के नाम से पुकारे जाने वाले राहुल गांधी के लिए अब नए इम्तिहान का वक्त आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। कांग्रेस के लाडले राहुल बाबा को अब बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन क्या बाबा इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे या फिर ये बड़ी जिम्मेदारी बाबा और उनके दूसरे साथियों के लिए सिरदर्दी बनेगी? इसे चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रदीप टमटा जी मौजूद हैं, कांग्रेस सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप टमटा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ हैं स्टूडियो में गोपाल अग्रवाल, बीजेपी नेता हैं। गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही कौशलेंद्र कुमार हमारे संवाददाता भी इस दौरान हमारे साथ जुड़ेंगे और शक्ति सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस चर्चा में अपनी राय, अपना सुझाव इस मसले पर जरूर देंगे। शुरुआत में सबसे पहले कौशलेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मसला है, क्या कुछ कहा गया है? कांग्रेस के लाडले राहुल बाबा जो हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो काफी बड़ी है, लेकिन फिलहाल कौशलेंद्र हमारे साथ शायद अब तक जुड़ नहीं पाए हैं। गोपाल जी, आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? उनकी छवि को लेकर कहा जाता है युवा नेता है, बहुत बढ़िया तरीके से नेतृत्व करेंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, पीएम के तौर पर भी कांग्रेस और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो उन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक किसी बड़ी भूमिका में, बड़े रोल में वो नहीं नजर आए। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब वो पार्टी में एक जिम्मेदार पदवी संभालेंगे। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है। कांग्रेस ने उनको बिहार के इलेक्शन में भी ट्राई किया था जी, और उसमें भी बुरी तरह से वो फेल रहे थे जी। बड़े बड़े उस वक्त वादे किए गए थे या स्वप्न दिखाए गए थे कि बिहार में ऐसा बदलाव आएगा, और वहां पे कांग्रेस की बहुत ही बुरी तरह हार हुई थी। उसके बाद फिर दूसरा प्रयोग कांग्रेस ने किया उनको उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सब्ज-बाग देखे थे उन्होंने कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा राहुल जी के नेतृत्व में, और यहाँ तक कि वो भट्टा परसौल चले गए, गांव में नाटक वगैरह भी सारे के कि वो उसके घर में चले गए गरीब महिला के, और इस तरह से। तो ये सारे चीजों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। और जहां तक जितने भी मुद्दे देखे जाते हैं या उन पे उनके विचार लिए जाते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगता जो राजनीतिक परिपक्वता चाहिए एक जो राज्य करती हुई पार्टी की, या इतनी बड़ी कांग्रेस जो इतने सालों से इस देश की मुख्य पार्टी है, उसके अंदर जो राजनीतिक परिपक्वता चाहिए वो कहीं भी राहुल जी ने कहीं दिखाई नहीं है। बिल्कुल गोपाल जी, प्रदीप टमटा जी हमारे साथ हैं, सांसद हैं कांग्रेस के। प्रदीप जी, गोपाल जी कह रहे हैं कि वो जो राजनीतिक परिपक्वता चाहिए, वो जो पक्कापन चाहिए, जो जज्बा चाहिए, जो अनुभव चाहिए, जो समझ चाहिए, वो बिल्कुल लैक है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी में है ही नहीं। क्या आपको लगता है आपकी पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रधान महासचिव पद की अब उन्हें सौंपने जा रही है, निभा पाएंगे, संभाल पाएंगे, या जैसा बीजेपी के लीडर गोपाल जी कह रहे हैं कि फेल हो गए थे वो जब उन्हें कमान सौंपी गई थी बिहार इलेक्शंस की, फेल हो गए जब यूपी का सौंपा गया, अब हिमाचल में देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये फिलहाल जो प्रोजेक्शन है उनकी इमेज का, क्या आपको लगता है ये बदलेगा? नहीं, मैं आपने मुझसे पूछा है, गोपाल जी जो बात करें, उनकी पार्टी में ना कहीं नेतृत्व विहीनता की स्थिति हो चुकी है, ना युवा नेतृत्व है, ना वृद्ध नेतृत्व है, जो पार्टी दिशा नेतृत्व विहीन हो चुकी है, उसके ओर से यही टिप्पणी की मैं आशा करता हूं, और कोई नहीं। लेकिन आज के बदलते हुए दौर में जब भारत को दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र के रूप में कहा जा रहा है, और आप देख लीजिए अमेरिका और यूरोप में और इवन हमारे बगल में पाकिस्तान में, थाईलैंड में, सब युवा नेतृत्व की तलाश हो रहे हैं। जो भी नेतृत्व इसमें पिछले 8-10 सालों में यूरोप के अंदर है, ये अमेरिका के अंदर, वो विद इन 40s से लेकर के ही वो नेतृत्व उभरा है। प्रदीप जी, लेकिन जैसा अगर आप कह रहे हैं आपने यूरोपियन कंट्रीज के कई एग्जांपल्स रखे, तो फिर ये जो जादू है, ये जो युवा का जादू है, वो क्यों नहीं चला जब वो बिहार पहुंचे, क्यों नहीं चला जब उत्तर प्रदेश पहुंचे? देखिए, आप राहुल गांधी के राष्ट्रीय लीडर है, आप उनको राज्य की राजनीति से मत चश्मे में देखिए। राज्य के इशू अलग होते हैं,
बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थितियां अलग थी और वहां से कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हुआ, जो हमारा वहां पर लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य वहां पर कोई राहुल गांधी सामने नहीं थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी को रिवाइवल का था। इस समय पूरे देश में एक नए नेतृत्व की तलाश है, एक नए युवा नेतृत्व है, युवा भारत इमर्ज हो रहा, और उसमें राहुल गांधी पूरी तरह से सक्षम है। वो दूसरी बार एमपी बन चुके हैं और दूसरी बार एमपी भी बन चुके हैं। हालांकि आप इस बात को नहीं मान रहे कि कहीं उनका कोई रीजनल इशू था, आप मान रहे हैं कि ये कुछ बंदिश है, रीजनल इश्यूज और नेशनल लीडर की इमेज शायद आपको नहीं लगता कि एक दूसरे से जुड़ती है। गोपाल जी, क्या कहेंगे आप टमटा जी के इस स्टेटमेंट पर? जहां तक उम्र का सवाल है, हम मानते हैं कि वो 42 वर्ष के हैं, तो उम्र के हिसाब से युवा है। और लेकिन जहां तक जो मैंने जिनसे प्रश्न किया था कि जो इस देश में विभिन्न समस्याएं हैं, हर जगह जो गवर्नेंस का फेलियर है, करप्शन का इशू है, जितने सारे इश्यूज जो देश में इस वक्त इन्फ्लेशन का है, आर्थिक मंदी का है, और ये सारे इश्यूज हैं, चाहे जमीन अधिग्रहण के हैं, कितने सारे इश्यूज में किसानों की समस्याएं, इन पे कहीं भी हमने ना उनके विचार कहीं उस बारे में कहीं सुने हैं। और इसके लिए जो राजनीतिक समझ चाहिए, जो अनुभव चाहिए, इतिहास का ज्ञान चाहिए, इस देश में वो पढ़े नहीं, विदेशों में रहे, विदेशों में पढ़े, तो इस देश की समस्याओं को कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। बिल्कुल जादू की छड़ी नहीं है। गोपाल अग्रवाल ये कह रहे हैं, पूरी बात कर लूं, 101 मिनट मैं पूरी बात, 120 करोड़ की यहाँ पे जनता है और यहाँ पे समस्याएं इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। इस देश की 5000 साल का इतिहास है, उस इतिहास को बिना पढ़े समझे कोई एक ऊपर से आ गया एक आदमी, केवल वो 42 साल का है, वो इस देश की पूरी गोपाल जी ऊपर से नहीं, इस देश की जमीन से जुड़े हुए आए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक ट्रेंड चला है जिसको आपकी राजनीतिक चमक में छोड़ दिया था, देश के गरीबों के पास जाने के, जिसको आप कहते हैं नाटक है। नहीं, वो बिल्कुल नाटक है सारा। हम ही क्या कह रहे हैं, नया जो राजनीतिक कल्चर जो एक समाप्त हो रहा था, उसको राहुल जी ने शुरुआत की है। नौजवानों के विश्वविद्यालयों में गए, उनसे इंटरेक्शन किए, किसानों से इंटरेक्शन किया, वैज्ञानिकों से इंटरेक्शन बहुत सारी चीजें हैं। और बीजेपी के लीडर जो हैं गोपाल अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं कि ये सभी चीजें लैकिंग है, कहीं उनके कोई परमानेंट थॉट नहीं दिखाई देते राजनीति को लेकर, अनुभव भी नहीं दिखता और ऐसा लगता नहीं कभी भी कि वो नेतृत्व करेंगे इन चीजों को। क्या लगता है आपको बतौर सेक्रेटरी जनरल कांग्रेस वो कारगर हो पाएंगे या नहीं? और अगर वो कारगर होते तो क्यों ऐसा नहीं था? कांग्रेस अगर उनसे इतनी उम्मीद करिए, इतना विश्वास जता रही है, तो क्यों नहीं कैबिनेट में उन्हें शामिल कर लिया गया? नहीं, कैबिनेट में शामिल करने के लिए तो मनमोहन जी तैयार हैं, लेकिन वो खुद नहीं जाना चाहते। ये मुझे समझ में नहीं आती। वो देश को नेतृत्व देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको नेतृत्व सौंपना चाहती है। वो पिछले 10 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, परिपक्व हो गए हैं उनके कांग्रेसियों के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हिसाब से, लेकिन जब जिम्मेवारी लेने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। प्रदीप टमटा जी, आपसे इसका जवाब चाहेंगे। शक्ति जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि ये मसला समझ नहीं आता, कांग्रेस तैयार है कि वो बड़ी जिम्मेदारी संभाले, प्रधानमंत्री तैयार है, राहुल जी क्यों तैयार है? पूरा राहुल जी पूरी तरह से तैयार है और ये देश के लोग भी चाहते हैं कि राहुल जी देश का नेतृत्व फ्रंट से करें है। और 2014 का जो चुनाव आने वाला है उसका नेतृत्व राहुल जी खुद कर रहे हैं, खुद करेंगे। और ये पार्टी का मामला है कि कब पीएम और हमारी नेता उनको इंडेक्ट करेंगे कि कहाँ पर पार्टी करेंगे। का मामला है ये, फिलहाल आप कह रहे हैं कौशलेंद्र हमारे लिए है कि देश के 1914 का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, आने वाले समय के फ्यूचर लीडर राहुल गांधी जी हैं। अब वो उसी दिशा में एक कदम है। हमारे सामने टारगेट है 2014 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये चुनौती है, वो जिसको वो स्वीकार करने जा रहे हैं। चुनौती है और वो स्वीकार करेंगे, ये आपका पक्ष है कौशलेंद्र। वो स्वीकार करने जा रहा है, पूरा देश दे रहा। हम पूछना चाहे भारतीय जनता पार्टी के सामने इनका कौन सा नेतृत्व है जिसको ये अपना फ्यूचर लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी बताए जो 80 से ऊपर वालों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, जो आज के जो नौजवान पीढ़ी में इसके पास कौन नेतृत्व है जो देश की चुनौती को स्वीकार करने के लिए आप कह रहे हैं कि देश का इतिहास है, पढ़े लिखे। हमने राहुल गांधी जी को इस देश का फ्यूचर लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया। 2014 का नेतृत्व करेंगे और उसकी तैयारी में पहली कड़ी है। बिल्कुल सुनी जा रही है। प्रदीप जी देखिए, कल इंडिया टुडे का भी सर्वे था, इवन नरेंद्र मोदी जी को 56% उन्होंने वो देश का इस वक्त सबसे अच्छा लीडर उनको माना है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे तो बात ये है कि मल्टीपल नेतृत्व है, कलेक्टिव लीडरशिप है। जहां तक ये दूसरी बात है, ये राहुल गांधी जी का कह रहे हैं
आज की डेट में नेतृत्व चाहिए देश को सरकार में। सरकार कुछ कर नहीं रही, सरकार के पास इतने सारे मुद्दे हैं, नेतृत्व वहां चाहिए। ये कह रहे हैं वो नेतृत्व पार्टी को दे रहे हैं, पार्टी को क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही कि नेतृत्व तो वहां चाहिए सरकार के तरफ नेतृत्व। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को सेक्रेटरी जनरल बना देने से आपको नहीं लगता कि ये एक पूरी हायरार्की है पार्टी में, कि अगर आप नेहरू गांधी परिवार से हैं तभी आप कोई बड़ा पद डिजर्व करते हैं? आपसे तो जाके पूछा जाता है आइए जी कैबिनेट में आ जाइए, अब आपकी मर्जी, आप आना चाहे ना आना चाहे, आपसे कहा जाता है पार्टी में ये ले लीजिए वो ले लीजिए। तो ये हायरार्की से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मनोबल गिरता है उन तमाम लोगों का, उन तमाम युवाओं का जो कांग्रेस में अभी नए तौर पर शामिल होंगे? देखिए, हायरार्की उनको पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनाने से उसका कोई रिश्ता नहीं, ऑलरेडी वो हायरार्की है। कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की पॉकेट की पार्टी है, वहां किसी दूसरे व्यक्ति को पनपने या शीर्ष स्तर तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी लोग वहां राजनीति कर रहे हैं वो लोग इस चीज को जानते हैं कि वहां गणेश परिक्रमा और चाटुकारिता की ही राजनीति सफल हो सकती है। हाँ, तो ऐसे स्थिति में अगर उनको वो सेक्रेटरी जनरल बना दें या पार्टी प्रेसिडेंट बना दें, डिसीजन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कलमों के तहत ही होने हैं और पूरी पार्टी उसको स्वीकार करेगी। और ये एक सच्चाई है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर ये परिवार नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी कितने खंडों में विखंडित होगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। जो पिछले जब सोनिया गांधी ने जब ये कहा था कि वो पार्टी का नेतृत्व नहीं लेंगी, उस समय इसका उदाहरण देखने को मिला था देश को। कौशलेंद्र, सियासी गलियारों में इसे लेकर किस तरीके की हलचल है? क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या लोग यकीन कर रहे हैं कि राहुल गांधी बतौर सेक्रेटरी जनरल बड़ी भूमिका जो निभाने की बात कर रहे हैं उसमें कामयाब होंगे, कारगर होंगे, या महज ये भी ऐसा ही होगा जैसा हम पिछली बार देखते आए कि वो बस आते हैं और एक फ्लैशबैक की तरह गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता वो टिके भी हैं नहीं टिके हैं, क्या उनका परसेप्शन है, कुछ ऐसा पता नहीं चल पाता है? कौशलेंद्र, आपको मिल रही है हमारी आवाज? जी कौशलेंद्र, किस तरीके की हलचल है राहुल गांधी की इस खबर को लेकर? जी देखिए, जो भी आप अगर राहुल गांधी के एलिवेशन की बात है तो राहुल गांधी की जो भी एलिवेशन की बात है तो राहुल गांधी ऐसे भी अगर उनको कोई ऑफिशियल पोस्ट न दिया जाए, जो भी डेजिग्नेशन या नोमेनक्लेचर है, राहुल गांधी सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है आज के दिन। जब से सोनिया गांधी बैक स्टेज में चली गई, सोनिया गांधी का जो हेल्थ इश्यू हुआ उसके बाद से आप ये समझ लें कि राहुल गांधी कांग्रेस को चला रहे हैं और कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता हैं। और रही बात राहुल गांधी का उत्तरदायित्व से बचना या इस तरह की किसी भी स्थिति से, जैसे आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो भी पोल फियास्को हुआ, राहुल गांधी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो राहुल गांधी को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि सोनिया गांधी बैक स्टेज पे चली गई तो उन्हें ये जिम्मेवारी लेनी ही होगी। बिल्कुल। प्रदीप जी, क्या यही मसला है? सोनिया गांधी जो है अपने हेल्थ रीजन की वजह से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकती, हालांकि इस उम्र में भी वो बहुत एक्टिव है, बहुत बेहतरी से आपकी पार्टी का मार्गदर्शन कर रही हैं, सबसे सशक्त महिला के तौर पर भी वो मौजूद है। अब क्या कहेंगे आप, मजबूरी है इसलिए राहुल जी को अब सेक्रेटरी पद दिया जा रहा है कि भैया अब तो कम से कम आप संभालिए, अभी से सीखना शुरू कर दीजिए, शायद आप स्टेप बाय स्टेप और परिपक्व हो जाएं? देखिए, पहले एक तो बात मैं कह रहा हूँ, गांधी नेहरू परिवार का एक बहुत बड़ा संघर्ष इतिहास इस देश की राजनीति में। जी। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरे दुनिया में बहुत परिवारों का जिनका अपना राजनीतिक कद है, बलिदान है, योग्यता है, उन देशों ने उनको स्वीकार किया है। चाहे अमेरिका में कैनेडी परिवार हो, पाकिस्तान में भुट्टो परिवार हो, श्रीलंका में भंडारी नायक का परिवार हो, और हमारे वहाँ नेहरू परिवार है। नेहरू परिवार कोई व्यक्ति है, इसलिए मैं कहना कि और उसी संस्था के वो अंग है। दूसरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी जी नहीं, ये भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देखिए, मैं अभी बात करूं, उन्होंने अपनी बात के लिए, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी नेहरू परिवार की एक पॉकेट पार्टी है, क्योंकि नेहरू परिवार का इतना बड़ा योगदान है और लगातार इस देश को एकता में, और ऐसा नहीं कि कुछ समय जब नेहरू परिवार अलग हुआ था उस समय भी कांग्रेस जीवित रही थी, ऐसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जनतांत्रिक व्यवस्था। दूसरा सवाल है कि आज के दौर में जब पूरा देश और दुनिया नए युवा नेतृत्व की तलाश कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी के बीच में एक परिपक्व नेतृत्व है, वो आगे आकर के पार्टी को और देश को नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं। मैं विपक्षी दलों से कहता हूं कि आपको किसने रोका है कि अपना नया नेतृत्व न तलाशे? जो मोदी की बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी कह रही कि मोदी हमारा नेतृत्व है? हमारे पास पार्टी एक नया नेतृत्व है जो नई चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है, उसमें आपको किस बात की गलतफहमी है? प्रदीप जी, वो जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी में ही क्यों नजर आता है? आपके पास तो बहुत बेहतरीन युवा हैं, अच्छा काम करने वाले, अपने बलबूते पर आए हुए युवा।
सारे युवा हैं। मैं ये कह रहा हूं इस देश में और दुनिया में राजनीतिक परिवार, नेहरू परिवार का एक बड़ा भारी रोल है, योगदान है, सैक्रिफाइस है। कौन बताए भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्ष कि कितने परिवार लोग ने गांधी, नेहरू, राजीव जी, इंदिरा जी और राजीव जी की शहादत को क्या भूल सकते हैं? क्या व्यक्तियों की पार्टी थी? हजारों लाखों लोग उनके साथ पीछे खड़े जी गोपाल जी, इस पर आप कुछ कहेंगे? संघर्षों का परिणाम है, इसलिए राहुल जी संघर्ष में योगदान इंदिरा गांधी ने दिया, अगर योगदान राजीव गांधी ने दिया, संजय गांधी ने दिया, पिछले 5 सालों से राहुल गांधी देश की राजनीति में एक नई राजनीतिक कल्चर उन्होंने पैदा किया है। तमाम जो राजनीतिक शहरों तक सीमित हो गए थे, राहुल गांधी जी ने देश की राजनीति को फिर गांव से, आम आदमी से जोड़ा, गांव से जोड़ा, विश्वविद्यालयों के बीच में। मैं बोलना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको पूरा देश जब स्वीकार कर रहा है तो हम कहीं दूसरी ओर क्यों भटके? अगर आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने इस देश के लिए त्याग किया, मान लो गांधी जी ने हमारे देश के लिए त्याग किया, या सरदार पटेल ने किया, लाल बहादुर शास्त्री ने किया, तो उनके त्याग पे पूरे देश का तो सींचा है, लोगों का तो समर्थन मिला है। गांधी नेहरू परिवार को क्या हमने थोपाया? देश की जनता के लोकतांत्रिक समर्थन से वो आगे है। कोई एनआरकी तो नहीं चल रही। अगर राहुल जी ने, आप ये बताइए, राहुल गांधी ने देश के लिए क्या त्याग किया? आपको अगर राहुल गांधी का मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल जी, शक्ति जी, गोपाल जी, शक्ति जी भी हमारे साथ मौजूद है। स्कूल में पढ़ के, कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ के और विदेशों में रह के ये कहने लग जाए कि हमने तो देश के लिए त्याग किया, आप बताएं ना राहुल जी ने क्या त्याग किया? अगर हमें पता चलेगा उन्होंने देश के लिए ये त्याग किया, हम भी उनका। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, आपको, प्रदीप टम्टा जी को, दोनों को सुना हमने। फिलहाल हमारे साथ शक्ति जी है। शक्ति जी, आप पत्रकार हैं, आपके पास राजनीतिक जो घटनाएं होती हैं उनका अच्छा खासा ब्यौरा आपके जहन में भी होता है। क्या क्या क्रेडिट दे सकते हैं राहुल गांधी को एक युवा नेता के तौर पर? देखिए, युवा नेता के तौर पर अगर क्रेडिट देने की बात आएगी तो राहुल गांधी को मैं इस बात का क्रेडिट दे सकता हूं कि पिछले 10 साल में जो उनका सक्रिय जो संसदीय राजनीतिक जीवन है उसमें वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप को कंट्रोवर्सी से दूर रखा है और बखूबी उन्होंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने की है वो या ना की हो, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे लगी है। और अफसोसनाक की स्थिति यह है कि 10 साल में वो उनको इतना सक्षम नहीं बना सकी कि वो सरकार में जिम्मेवारी लेने के लायक बन सके। बाकी उसके अलावा ऊपर भी मैं बताना चाहता हूं कि ये आपका स्टेटमेंट गलत है। उनके ऊपर कई लांछन लगे हैं, कोर्ट केसेस भी हुए हैं और भी कई चीजें हुई है। और अगर वो परिवारवाद को चलाना है तो रॉबर्ट वड्रा के ऊपर बिल्कुल 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 हमारे जो तमाम मेहमान हैं, हमारे एक मिनट मुझे पूरा प्रश्न कर लीजिए। अगर इंदिरा गांधी या नेहरू जी के त्याग को आप लेते हैं तो रॉबर्ट वड्रा भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, उसके कारनामों का भी तो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल समय बहुत कम है हमारे पास, समय की पाबंदी है, लगाने से पहले हमारे पास समय की पाबंदी है। और जिस तरीके से चर्चा हुई है इस आधे घंटे में, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की काबिलियत को लेकर शक है, कांग्रेस इसे लेकर विश्वास रखती है, उन्हें सक्षम बताती है, बड़े और मजबूत नेतृत्व के तौर पर देखती है। लेकिन बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। देश के युवा भी शायद उनसे काफी कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन शक है कि कहीं ये उम्मीदें नस्तनाबूद ना हो जाएं, क्योंकि अब तक राहुल गांधी एज ए परफॉर्मर राजनीति में बहुत कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए हैं। बेशक जो कुछ उन्होंने हासिल किया है वो उनकी सादगी है, जिसे शायद लोग बेहद पसंद करते हैं। इसी के साथ हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तेरा भविष्य है, हम तेरी संतान है, हम तेरी पहचान है। सबसे आगे सारे जहां में, तू सबसे आगे, तेरी मोहब्बत है सबसे आगे। हम तेरा भविष्य है, हम तेरी संतान है, हम तेरी पहचान है।
हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। कहने और करने में बड़ा अंतर है। बीजेपी सिर्फ कहती है, करती नहीं है। बूढ़े आदमी हम, जिनके कोई बाल नहीं, बच्चा नहीं, कोई संभालने वाला नहीं हमको, तो हमने पेंशन मांगने गए तो हमको बोला नहीं, तुमको नहीं मिलती। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं और कचरा पड़ा रहता है। यहाँ का जो युवा है वो शिक्षित होने के बावजूद भी जो है छोटी मोटी नौकरियां कर रहा है। ये झूठ और लूट की सरकार है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को वर्दियां और सिलाई के लिए पैसे मिलने थे वो तक खा गए। राजा वीरभद्र जी बहुमत से जीत कराए, जिससे हिमाचल की खुशहाली बढ़े। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। देवभूमि हिमाचल, आज ये देवभूमि खतरे में है। इस पर कब्जा है भ्रष्टाचारियों, भूमाफिया और दलालों का। लेकिन अब वक्त आ गया है देवभूमि को भ्रष्ट और दलाल नेताओं के चंगुल से मुक्त कराने का। कहो दिल से, ना बिके हिमाचल फिर से। विधानसभा चुनाव में टेलीफोन चिन्ह पर बटन दबाएं और हिमाचल लोकहित पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएं। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। ओ हिमाचल की जनता, आई है दीदी ममता, जनता के हक की खातिर, जिसने ठुकरा दी केंद्र की सत्ता। अब आपका फर्ज भी है बनता, जब सबको देखा बार बार, हिमाचल में TMC अब की बार। हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के लिए घास फूल के निशान का बटन दबाएं। हिमाचल के संग्राम में युवा होंगे तुरुप का पत्ता। वही जीतेगा जो करेगा युवाओं के दिल पर राज। अनुराग ठाकुर, बीजेपी के युवा सेनाध्यक्ष। 108 फ्री एम्बुलेंस सेवा की सौगात, हर गरीब को मिला है इसका लाभ। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। हर गरीब को मिला सस्ता राशन, धूमल ने दिया स्वच्छ व कुशल प्रशासन। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। मजदूरों को मिला दिहाड़ी का नया उपहार, 75 रुपए से किया 150, गरीबों की उम्मीदों को दी धूमल ने नई आस। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। पॉली हाउस बनाने में 80% की दी मदद, धूमल सरकार ने बदल दी किसानों की किस्मत। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। अटल वर्दी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, धूमल सरकार ने दूर कर दी सबकी टेंशन। भाजपा वोट की सही हकदार,